जय सच्चिदानंद। जिज्ञासु, मैं समझता हूँ कि यह अति सिद्धि की अवस्था ही इच्छा शक्ति की सक्रिय अवस्था है। इस आनंदमय अवस्था के बाद भी अवस्था का क्या रूप है, ये जानने की इच्छा है। निस्संदेह रूप से सिद्धि एक और अखंड है, किंतु विभक्त होकर वह भिन्न नामों में प्रसिद्ध है। जैसे सिद्धि, महासिद्धि और अति सिद्धि कहा सकता है, क्रिया सिद्धि, ज्ञान सिद्धि और इच्छा शक्ति यह कह सकते हैं। पातंजल योग दर्शन में विभूतिपाद में जिन खंड सिद्धियों का उल्लेख है वे क्रिया सिद्धि के ही अंतर्गत है। कुछ को वैज्ञानिक सिद्धि भी कहा जा सकता है। उनके उपादान को विशुद्ध करके स्वायत्त करने पर बहुत से कार्य कराए जा सकते हैं। भूतजय, इंद्रजय और विविध संयमों से सिद्धि प्राप्त होती है। विशुद्ध तत्व रूपा शक्ति के रहस्य को सम्यक समझते हैं। उनके लिए स्थूल जगत में असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। भूतजय पंचतत्व, पंचतत्व पर तुम्हारो काबू है ना। भूतजय, इंद्रिय जय अपनी कर्म इंद्रियों, ज्ञानेन्द्रियों और विविध संयम में जो सिद्धि प्राप्त होती है और शुद्ध तत्व में अधिष्ठित योगी के लिए अति सामान्य वस्तु है। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशत्व, अष्ट सिद्धियाँ के अतिरिक्त आकाशगमन, परकाया प्रवेश, परिचित ज्ञान, दूरदृष्टि, दूरश्रुति एवं अन्य भी अनेक सिद्धियाँ का योग शास्त्र में वर्णन है। प्रत्येक सिद्धि केवल स्वतंत्र उपाय है, किंतु सत्व सिद्धि होने पर पृथक भाव से किसी भी सिद्धि के लिए चेष्टा करनी पड़ती। योगी के एक मार्ग में उन्नत हो अवस्था आने पर सभी सिद्धियां स्वयं उदित होती है। क्या होता है? सत्व सिद्धि होने पर पृथक भाव से किसी भी सिद्धि के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। स्थूल देह से आकाश गमन कैसे संभव होता है? प्रश्न आया। देह जब तक मध्याकर्षण के नियम के अधीन है तब तक शून्य में उठकर शून्य पथ में आवागमन कैसे संभव हो सकता है? जिज्ञासु का प्रश्न। योगी राज, देह के उपादान बदलकर नया कलेवर उत्पन्न होने पर वह देह आकाश की तरह निर्मल होती है। देह के उपादान बदलकर, कल हम कहते हैं ना कोश और कोशिकाएं, खरबों कोशों जब शुद्ध हो जाते हैं तब निर्मल हो जाते, हल्कापन हो जाता है, तभी आकाश गमन शक्य होता है और संकुचन और प्रसारण हो सकता है। शून्य में उठने के लिए स्थूल संस्कारों को त्याग कर शनै शनै उठना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शून्य में उठने के लिए स्थूल संस्कार है जो हमारे साथ पहले से है, उनको स्थूल जो हमारे स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो शनै शनै आपको उनको त्याग करना पड़े, शुद्ध होना पड़े। क्योंकि देह के कई संस्कार है। मध्याकर्षण का प्रभाव जितनी ऊंचाई तक है वहां तक ज्ञान रहता है, किंतु और अधिक ऊपर उठने पर ज्ञान और अन्याय वृत्तियां निष्क्रिय हो जाती है। न्याय अन्याय ये पण बंद थी जाए, निष्क्रिय हो जाती है। जब तक देह साधना द्वारा निर्मल न हो जाए तब तक वह उद्गमन नहीं कर सकती। देही पण संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। इनके बाद स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म, वो भी शुद्ध करना पड़ता है। इनके बाद कारण को भी शुद्ध करना पड़ता है। कारण में राग द्वेष है, जब उनसे ऊपर उठते हो तभी ये सिद्धि मिलती है। ऊपर उठते उठते देह की मांस और अस्थियां एकाकार हो, पीछे पिंडदान किंतु और अधिक उठने पर ज्ञान और अन्याय वृत्तियां निष्क्रिय हो जाती है। जब तक देह साधन द्वारा निर्मल न हो जाए तब तक वो उद्गमन नहीं कर सकती। ऊपर उठते उठते देह की मांस अस्थियां एकाकार के पीछे पिंडीभूत हो जाती है। अब सारा शरीर कोमल होकर तरल हो जाता है। इस स्थिति में निर्मल स्थूल देह से आकाश मंडल और ग्रह नक्षत्र आदि स्वतंत्र आवागमन हो सकता है। जहाँ जाना हो वहाँ के परमाणु को आकृत कर
स्थूल देह का उपादान तैयार करना पड़ता है। जहाँ जाना हो वहाँ के परमाणुओं को आकृत कर स्थूल देह का उपादान तैयार करना पड़ता है। जैसे जेल में मछली तैरती है, जैसे जल में मछली तैरती है, उसी तरह योगी का स्थूल देह भी विशाल वायुमंडल में उड़ते उड़ते अमिष्ट स्थान में तीव्रतापूर्वक पहुँच जाता है। आकाश में उड़ते हुए केवल निर्दिष्ट स्थान का एकाग्र भाव से स्मरण करना पड़ता है। एक जगह दूसरी जगह लेंडिंग થઈ જાય પછી એને યાદ રાખવું પડે તો ત્યાં જ પ્રવેશ થાય। કારણ मेरे हिसाब से ये टोटली परमाणु की बात है। परमाणु माने अंतकरण। अंतकरण जब शुद्ध होता है, जब आपको जहाँ जाना है वहाँ के परमाणु के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर एकाग्र भाव से याद रखना पड़ता है मेरे को कहाँ जाना है। मेरे साथ ऐसे हो गया था, मगर मेरे को मालूम नहीं था कि परमाणु एक करना है नहीं करना है। मैं तो वैसे संकल्प किया आशा पूरी, तो मैं सूक्ष्म देह से वहाँ घर पहुँच गया, फिर वापस भी आ गया। पर ये कब होता है, वो गुरु कृपा थी। मेरे को तो मालूम नहीं अणु परमाणु, तो अब मालूम पड़ता है कि अणु भी है, परमाणु को उनको भी अंतकरण में मन ले परमाणु शुद्ध करना पड़ता है, उनसे साथ प्रकाश से करना पड़ता है। शुद्ध होने पर धीरे धीरे ये अवस्था आती है। तब स्वभाव के नियमानुसार देह ठीक उसी सीध में बढ़ती है। दिशा को जानने की आवश्यकता ही भी नहीं पड़ती। उड़ते समय पृथ्वी का कोई याद मन में उठने पर मध्याकर्षण के कारण तत्क्षण नीचे गिर जाने की संभावना रहती है। नीचे जो याद किया तो फट में उतरी जाए, એટલે એ બધું બંધ, એક જ જ્યાં પહોંચવાનું લક્ષ્ય। નહીં તો જે બીજું ક્યાંક આવી જાઓ ને ત્યાં ઉતરી પડે। એ સંકલ્પ થઈ ગયો ને તમારો ત્યાં ઉતરી જાય, ગાડી છે ઉતરી જાય, એટલે ઓટો ગેરમાં મૂકી દેવી પડે। હમણાં વિમાનો કરે છે ને એમ। प्रथम अभ्यास काल में इस प्रकार का भय बहुत रहता है। ऐसे ही एक बार मैं घुसखोरा में एक बादल के वृक्ष पर गिर पड़ा था, बादाम के वृक्ष पर गिर पड़ा था। स्वामी जी कहते हैं शरीर में थोड़ी चोट भी लगी थी। एक बार एक घर की छत पर भी गिर पड़ा था। वह प्रारंभ की बात थी। स्थूल देह में शून्य मार्ग द्वारा पृथ्वी के किसी स्थान पर जाने समय कुछ अधिक ही ऊपर हो जाना चाहिए, कोई बाधा नहीं होगी। आकाश में उड़ने में कई बाधाएं हैं। यद्यपि शरीर ऊंचे पर्वतों शिखरों को लांघ कर चला जाता है, किंतु सूक्ष्म वायुमंडल में जो गंभीर आर्द्र भंवर है उनके फंसने का भय बना रहता है। ऊपर भी वायु के चक्रवात हो न, उसके अंदर भी भय है घुस जाने का। इससे अतिरिक्त कहीं कहीं प्राकृतिक आकर्षण इतना अधिक है कि इसमें मार्ग भूलकर भटक जाने की भय है। तीव्र भाव से आवेशपूर्वक विशेष संयम के साथ इन सभी संकट स्थलों को पार करना पड़ता है। अनेक बार मेघ की घटा में अपने को छिपाकर उड़ना पड़ता है। ऐसी दशा में योगी को कोई उड़ते भी नहीं पाता, किंतु स्वेच्छा योगी लोगों का दिखाते हुए भी उड़ सकते हैं। यदि अंधेरी रात में योगी बहुत ऊंचाई के वेग पर उड़ रहा है तो पृथ्वी से देखने पर लगेगा कि कोई उज्ज्वल नक्षत्र आकाश मंडल में भेजते हुए चला जा रहा है। अपने प्लेन જોઈએ ને એના જેવું લાગે, સુરાટ જતું હોય। પેલી ઘણી તમે જોયું કે જતું હોય ત્યાં રોકેટના પાસે લીસોટા દેખાતા હોય। प्रश्न, क्या आकाश गमन काल में योगी को बाह्य ज्ञान रहता है? वैसे तो प्रातः नहीं रहता, किंतु उपयुक्त उपाय करने पर रह भी सकता है। यद्यपि बाह्य ज्ञान रखने से तीव्र वेग में उड़ना संभव नहीं और अधपतन का भय भी बना रहता है। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देह सिद्ध करने से उस गम्य स्थान के उपयोगी उपादान के निर्माण करना पड़ता है। वहाँ के परमाणु के साथ एक होना पड़ता है, तो आप बीच में भटक नहीं सकते। उनके साथ वहाँ परमाणु को तारीख कर दिया तो सीधे आपको वहाँ ही लैंडिंग करना है। और भी बात है कि मध्याकर्षण से विपरीत शक्ति का विकास करके उसके द्वारा मध्याकर्षण भी दबाकर ही आकाशगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो शॉर्ट में कहे तो आपको शून्य तो रहना ही पड़ता है। शून्य के बिना गति नहीं मिलती। शून्य का मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्व में हल्कापन होता है ना,
इस तरह ये तैर रहे, इसी तरह हम भी तैर सकते हैं, अगर संपूर्ण शून्य। और मेरे हिसाब से तो शून्य रहने के बाद कोई भी संकल्प विकल्प न उठना चाहिए। संकल्प उठा तरंग उत्पन्न हुए, मगर आपको जिस तरह कल बहन जी को विजय को कहा ना, कोई संकल्प नहीं, खाली देखना है, तो तुरंत आप कर सकते हो। तो शून्य में रहने के बाद जहाँ जाना है, एक लेवल पर जाने के बाद खाली संकल्प, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने जो किया वो तो मेरा स्थूल देह तो यहाँ था, सूक्ष्म में गया था। अब ये बात तो सूक्ष्म जगत के शरीर के स्वदेह जाना की बात है, बड़ी बात है ये। देह सिद्ध करके गम्य स्थान को, उपयोगी उपादान को निर्माण करना पड़ता है। अब इस पृथ्वी पर देह की जैसी संरचना देख रहे हो, उस समय वह ऐसी नहीं रहती। अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और विशेष चिंता या भाव उदय होते ही उस देह में विक्षेप होने का भय है। चित्त की पूर्ण एकाग्रता के बिना आकाश गमन संभव नहीं। चंद्रलोक, सूर्यलोक और अन्य लोक जहाँ भी जाने की इच्छा हो, वहीं के उपादान से देह का निर्माण करना पड़ता है। जिस देह से चंद्रलोक में जाए, उसी से सूर्यलोक में नहीं जा सकते। वहाँ के परम साथ एक होना पड़ता है, उनको आकर्षित करके आपके अंदर उतारना पड़ता है। चंद्र में जाओ तो ठंडक है, सूर्य में जाओ तो भस्म हो जाओ। तो वहाँ के परम साथ एक होने के बाद ही तो वहाँ जा सकते हो। छस चक्र भेद कर सहस्रा में प्रवेश कर, सहस्र दल कमल की कणिका मकरंद में स्थित सुधावर्षी चंद्रमा की शीघ्र ज्योति में आवागमन कर चिदानंद स्वरूप की रसधारा को पान करना ही चक्र भेद परायणी योगी का लक्ष्य है। को याद रखना पड़ेगा। सहस्र कमल की कणिका मकरंद में स्थित सुधा वर्षा, राइट तो करें, में ध्यान रखो। वस्त्र नाभि का सहस्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। नाभि क्रिया में परिपक्व होने न होने तक सहस्त्र की प्रबल तेजो राशि के मध्य जीव के मूर्छित हो जाने का भय रहता है। साइड में रहे तो नहीं, बाकी मध्य नाड़ी में रहो तो ही रह सकते हो। नाभि और सहस्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। नाभि क्रिया में परिपक्व न होने तक सहस्त्रार की प्रबल तेजो राशि के मध्य जीव में मूर्छित हो जाते का भय है। आकाश गमन की क्षमता नाभि की सिद्धि हो जाने का लक्षण है। तो नाभि की क्रिया तो घबराने का नहीं, वो भी उनको आपको एक्सेप्ट करना ही है, तब जाके हो सकता है। क्योंकि नाभि जितनी तेजमय होती है, तो वहाँ से जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ना, सब नाड़ियाँ शुद्ध होने लगी। नाड़ियाँ शुद्ध होगी तो उनके साइड की नाड़ियाँ वो भी शुद्ध होगी। 3.5 लाख नस नाड़ी और भी हैं 72,000 के साथ। उनके बाद प्लाज्मा का नंबर होता है, तब जहाँ की पूर्णता मिलती है। कुंडलिनी को चेतन करने के लिए नाभि चक्र में जो ब्रह्म ग्रंथि पड़ी है, पहले उसे खोलना होगा और विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खोलनी पड़ेगी। इदा पिंगला ने सुषुम्ना ब्रह्म ग्रंथि। योग और सूर्य विज्ञान आदि विभिन्न विज्ञानों का अनुशीलन करने का यह समय नहीं है। ये सभी तत्व अत्यंत गोपनीय है। तथापि अवसर रहने पर बाद में कुछ कहने की इच्छा है। वर्तमान प्रसंग में साधना तत्व का विमर्श करने से उपलक्ष्य में प्रासंगिक भाव से योग के संबंध में 2-1 बातें बताई, उतना ही अभी पर्याप्त है। जगदम्बा की इच्छा होने पर इन सभी विषयों का सविस्तार विमर्श बाद में करूंगा। मैं कह चुका हूं कि श्रवण मात्र से इन संपूर्ण गुह्य तत्वों में संबंध में सभी चिन्ह का ज्ञान नहीं होता। खाली श्रवण सांभळवाથી થાય नहीं। अविराम परिश्रम करके इन्हें उपलब्ध करना पड़ता है। ग्रंथादि में योग ज्ञान, कर्म और विज्ञान के संबंध में जितना कुछ लिखित मिलता है वह अत्यंत अल्प है। उससे विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना नहीं। 6 चक्रों के चित्र और विवरण आजकल
यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं, किंतु उन्होंने ये सब लिखा है वे अनपेक्ष व्यवसाय मात्र है। चक्रादि के स्वरूप और क्रीड़ा के विषय में उन्हें स्वल्प ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं लगता, किंतु काल प्रभाव वश इन भ्रांति शिक्षाओं के कारण मनुष्य सरल और स्वाभाविक साधना मार्ग को छोड़ना असमार्ग पर चल पड़ता है। प्रत्येक चक्र प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया जा सकता है। उनके वर्ण, दल, बीज, शक्ति, क्रीड़ा सभी प्रत्यक्ष दिखाई जा सकते हैं। जो चक्र भेद कर मातृका मंडली की अधिष्ठात्री रूप में सहचर में रहती है, उसे साक्षात शिव स्वरूपिणी शक्ति उनको अधीन है। महाशक्ति की कृपा बिना यह संभव नहीं कि जीव एक एक करके चक्र के बाद चक्र को पार कर सके। तब तक अर्थात चैतन्य समुद्र में निमग्न होकर परमानंद का आस्वादन भी असंभव है। जब तक देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि अवयवों का योग रूप में मंथन क्रिया द्वारा मथकर अभिन्न, अखंड, अभेद पिंड रूप में परिणाम न कर सके, तब तक साधना के उच्च शिखर पहुंचने का प्रयत्न वामन नर के द्वारा चंद्रपश की चेष्टा भी निरर्थक है। योगी स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर चिन्मय सिद्ध स्वरूप में बदल जाता है। इसलिए योगी को स्थूल देह साधारण लोगों की स्थूल देह में बहुत भिन्न और विलक्षण होती है। जनरल અને સાધક હોય એની દેહમાં આટલો ફરક હોય। જય સચિદાનંદ। આટલું